में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर, 4 मई को निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान है और उससे पहले तैयारियां की जा रही हैं। आज सुबह भारी सुरक्षा में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। स्मृति उपवन में पोलिंग पार्टियों के लिए 750 गाड़ियां लगाई गई हैं और लखनऊ में एक मेयर सीट के लिए 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 110 वार्ड में 800 से अधिक पार्षद प्रत्याशी मैदान में हैं और 10 नगर पंचायत में चेयरमैन के लिए कुल 71 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं पर 129 मेंबर के लिए 699 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आमने सामने हैं और 1591 कुल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। तो देखिए, 4 मई को निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान, उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं और आज तो देखिए तैयारियां की जा रही हैं और हमारे साथ संवाददाता संभल से हमारे साथ सुनील जुड़ गए हैं, साथ साथ हमारे साथ गोंडा से राजेश जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेश, आपका ही रुख करते हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 4 मई को पहले चरण का चुनाव का जो मतदान है वो होना है। 10 नगर निकाय हैं, यहाँ पर 3 नगर पालिकाएं हैं और 7 नगर पंचायतें हैं और इन सभी जगहों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और उसके ठीक 20 घंटे पहले आप देख सकते होंगे पीछे की ये टॉमसन कॉलेज का मैदान है और यहीं से पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी की जा रही है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि लाइन से यहाँ पे जो बसें हैं वो खड़ी हैं और एक एक वार्ड जो यहाँ पे हैं, एक एक जो नगर पालिकाएं हैं, खासतौर पर नगर पंचायतें हैं, उन सब के लिए जो यहाँ पर मतदान कार्मिक हैं उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। पुलिस पार्टियां हैं वो भी यहीं से रवाना होंगी और उन सारे लोगों की रवानगी यहीं से की जा रही है। टोटल 103 नगर निकाय में जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं वो यहाँ से दावेदार हैं, उनके कल भाग्य का फैसला होगा। इसके अलावा जो टोटल 173 वार्ड पड़ते हैं, खासतौर पर 10 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को मिला करके उन 865 जो सभासद के प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला होना है। तो इस तरह से जो चुनाव की तैयारियां हैं, आप देख सकते होंगे कि सारी पार्टियां जो है वो एक एक करके यहाँ से रवानगी उनकी शुरू भी हो चुकी है और जब कल मतदान होगा इसके बाद जब रुझान आएंगे और 12 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि आखिरकार कौन जीता और कौन हारा। लेकिन जिस तरह की गहमा गहमी आप देख सकते होंगे कि पूरी ये टॉमसन कॉलेज का मैदान ये खचाखच बसों से भरा पड़ा है और यहाँ से जो पार्टियां हैं, चूंकि 323 पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है और जो गोंडा में 105 ऐसे मतदेय स्थल हैं, ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं और 151 मतदेय ऐसे स्थल हैं जो अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। तो उनके लिए भारी मात्रा में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। जी शांतनु। बिल्कुल, सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं संभल से। सुनील, किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए कल पहले चरण का मतदान हो रहा है, उससे पहले तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग करने में लगा हुआ है। तो किस तरह की तस्वीरें संभल से नजर आ रही हैं सुनील? मैं शांतनु यह बता दूं कि जनपद संभल में 4 मई में जो आगामी कल 4 तारीख है उसके लिए मतदान होगा। यहाँ पर 104 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 442 पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। यहाँ पर सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और डीएम निरीक्षण कर रहे हैं। जो तहसील स्तर की जो मंडी समितियां हैं वहां से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही है। 4 लाख जो मतदाता हैं जनपद के वो अपने जो चेयरमैन है वो प्रत्याशी उनका चयन करेंगे। अब ये देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो 12 तारीख में जो खुलासा होगा उसमें पता चलेगा कि कौन चेयरमैन बना और कौन नहीं बना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जनपद में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए निर्दलीय अधिकतर टक्कर दे रहे हैं और यहाँ पर आज पोलिंग पार्टियां का काम जो है रवाना करने का वो शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, और देखिए कहा जाए कि जिस तरह से जो तमाम पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जा रही हैं और इंतजाम जो है वो भी खास कर किए जा रहे हैं। किस तरह के समीकरण अगर सुनील जो है वो देखा जाए तो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो बड़े नेता है वो वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की नाराज़गी जो है वो मोल कोई भी नहीं लेना चाहता और इसी वजह से बड़े नेता देखा जाए, खासकर समाजवादी पार्टी के, आरएलडी के, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की नाराज़गी मोल कोई भी नहीं लेना चाहता है। तो किस तरह के समीकरण वहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं सुनील? मैं एक बात और बता दूं कि पिछले जो चुनाव हुआ था 5 साल पूर्व उसमें बीजेपी की 2 सीटें यहाँ नगर पालिका से निकली थी संभल से, जिनमें 3 नगर पालिका और 5 नगर पंचायतें हैं। लेकिन अब की बार सिर्फ 1 सीट पर जो मजबूत स्थिति बीजेपी में आ रही है, लेकिन बाकी के जो टिकट के बागी थे या तो वो विरोधी हैं या निर्दलीय टक्कर दे रहे हैं।
मतलब कुल मिला के माना जाए तो पिछली स्थिति से बीजेपी इस बार घाटे में नजर आ रही है। लेकिन जनपद में नंद गोपाल नंदी भी आए थे, राजा वर्मा डेरा डाले हुए हैं, धर्मपाल सिंह मंत्री आए थे, माध्यमिक शिक्षा मंत्री यहीं की स्थानीय निवासी हैं, ये सड़कों पर जमे हुए हैं। लेकिन आने वाला जो समय होगा कल मतदान का, वो बताएगा कि मतदान का रुख क्या होगा, और जो जब खुलासा होगा वोटिंग का तब पता चलेगी कि किस पार्टी का कौन सा चेयरमैन बना। जी बिल्कुल राजेश, गोंडा में किस तरह के का समीकरण जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए संतनु, गोंडा में खास तौर पर जो कुछ निर्दलीय है, जो खास तौर पर भाजपा से बागी हुए हैं, उन लोगों ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि गोंडा लगभग ये सपा की बेल्ट कही जाती थी, और यहाँ पर हर साल जब भी देखा जाए, जब भी चुनाव होते थे खासतौर पे नगर की सरकार के, तो उसमें सपा का ही वर्चस्व होता था। लेकिन पिछले बार ये मिथक टूटा, और उसके टूटने का असर ये रहा कि 3 नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं पे इस बार भाजपा ने कब्जा कर लिया। अब की बार उनकी संख्याओं को बढ़ाने का प्रयास भाजपा लगातार कर रही है। हालांकि किसी बड़े नेता की अगर बात करें तो वहां पे इनका दौरा नहीं लगा। कल केशव प्रसाद मौर्य जरूर आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा बहराइच तक सीमित रहा और यहाँ नहीं आए। इसको लेकर के सारी चीजें जो थी, उनको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर थोड़ी सी खटास जरूर रही। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा, क्योंकि जो निर्दलीय है, जो बागी है, जो खासतौर पर भाजपा में कल तक थे और वो अब फिलहाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से जो भाजपा के मेन प्रत्याशी हैं, उनके लिए मुश्किलें बने हुए। चाहे गोंडा की बात करें, चाहे हम कटरा बाजार की बात करें, या फिर नवाबगंज की बात करें, या फिर कर्नलगंज की बात करें, तो हर जगह कहीं ना कहीं सूरत लगभग ऐसी ही है, और जो बागी हैं वही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और सपा और भाजपा की टक्कर अगर देखी जाए तो केवल कुछ ही नगर निकाय है जहां पर आमने सामने टक्कर हो रही है, वरना बेसिकली जो है वो बागी ही। राजेश, देखिए बागियों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, क्या किसी बागी पर कार्रवाई अभी तक की गई है? देखिए गोंडा में कई बागियों पर कार्रवाई हुई। एक तो गोंडा नगर पालिका से अगर से आते हैं वो, और गोंडा के जिलाध्यक्ष भी रहे भाजपा के, उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा तकरीबन 28 से ऊपर लोग ऐसे रहे जिन्होंने पार्टी से बगावत की, उन लोगों को फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे तरफगंज में एक नाम आ रहा है पूर्व विधायक का, वो भी फिलहाल बागियों के साथ मिल करके उनकी पैरवी कर रहे हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई फिलहाल देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे कई लोग हैं जो बागियों के साथ उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके प्रचार में जा रहे हैं, उनके लिए डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के ऊपर अभी तक फिलहाल पार्टी का कोई हस्तर नहीं चला है। बस ऐसे लोगों को केवल निकाला गया। 28 से 30 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, वो केवल छुड़वैया लोग थे, उनको केवल पार्टी सटाया गया, वरना बड़े लोग अभी भी सेफ जोन में बैठे हुए हैं। ठीक है राजेश और सुनील, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा, उससे पहले तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, और जिन जिलों में मतदान होगा वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और 4 मई को इन जिलों में मतदान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना किया जा रहा है, और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की जा रही है, ताकि 4 मई को मतदान के वक्त किसी भी तरह की जो स्थिति है, अप्रिय घटना वो ना घट सके। उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर 4 मई को मतदान, उससे पहले कौन कौन से जिले हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, ये वो तमाम जिले जहां पर देखिए लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, ये वो जिले हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होगा, और उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो 4 मई को मतदान होगा पहले चरण का, और उसको लेकर चुनाव प्रचार भी थम गया है, और आज तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर 4 मई को मतदान होगा, और पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है, ताकि वक्त से जो तमाम पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने मतदान स्थल तक पहुंच पाए। गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, लखनऊ, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये वो तमाम ज़िले हैं जहां पर आज जो तमाम पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जा रही हैं। अलग अलग गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है, और 4 मई को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं।
तो निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 4 मई को किया जाएगा और कौन कौन से वो जिले होंगे जहां पर पहले चरण का मतदान होगा, जहां पर तैयारियां की जा रही हैं पहले चरण के मतदान के लिए। और निकाय चुनाव में जातिगत आबादी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, और पालिका परिषद में आबादी का ये आंकड़ा, वहीं पर नगर पंचायत में जो आबादी का आंकड़ा है। तो निकाय चुनाव में जातिगत आबादी का जो आंकड़ा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में आबादी का जो आंकड़ा है, SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग का जो आबादी का आंकड़ा है वो ये इस वक्त आपके सामने SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग का जो आंकड़ा है टोटल वोटर। तो देखिए पहले चरण का जो मतदान है वो 4 मई को होगा। उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। तमाम जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस वर्ग के कौन कौन से कितनी संख्या है और कुल कितने वोट हैं, कितने मतदाता हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए काफ़ी कड़ा मुकाबला जो है वो नज़र आ रहा है। तो 4 मई को निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। तो देखिए इन निकाय चुनाव को लेकर 2 चरणों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं लखनऊ से। खबर जहां पर संजय शेरपुरिया पर जबरदस्त कार्रवाई की गई है। संजय शेरपुरिया के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और ईडी ने संजय